अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। इसको मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। जिससे मैंने लिखा हुआ है इस तरह भी आ सकता है या ये इस तरह भी आ सकता है। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है या एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तीनों नहीं आएंगे। ठीक है। 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है कि कभी भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमेशा इसमें दो पूछेगा या अलग से भी पूछ सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ठीक है, यही पॉइंट है। इसको मैंने अलग करके सही तरह से लिखा हुआ है पॉइंट की शक्ल में, तो वहां से समझ लेते हैं। टॉपिक ये वाला है। ठीक है। इससे पहले एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर वाला ये जो टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ शार्ट क्वेश्चन करने हैं और इसमें से 90% मटेरियल उसी बॉक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है, वो आपने याद नहीं करना। ठीक है, इसको मैंने एंड के ऊपर बताया हुआ है, तो वहां पे इसमें से क्या क्या चीजें करनी है वहां से आपको पता चल जाएगा इस लेक्चर के एंड के ऊपर। सबसे पहले हम वो बॉक्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को बॉक्स की शक्ल में बताया गया है। यहाँ पे मैंने सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को देखेंगे, फिर हम कंपाउंड को देखेंगे, उसके बाद मिक्सचर को देखेंगे। ठीक है। इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो अब दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो फोर प्रॉपर्टीज अब यहाँ से सिर्फ एलिमेंट के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ब्रांचेस भी इंपॉर्टेंट थी, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज प्योर सब्सटेंस हैविंग द सेम काइंड ऑफ एटम। अच्छा, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर यानी एलिमेंट मैटर के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट कहते हैं सबसे छोटे से छोटा फॉर्म है, यानी इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, एलिमेंट को तोड़ के मजीद छोटा नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट। ओके। इट इज प्योर सब्सटेंस, ये प्योर होता है और इसमें मतलब कोई और चीज मिक्स नहीं होगी। एक एलिमेंट सोडियम है तो फिर सोडियम ही होगा, इस ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई और चीज भी मिक्स हो। हैविंग द सेम काइंड ऑफ एटम, और इसमें एटम भी एक जैसे ही होते हैं। सॉरी, यानी कि एक एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलके बना होता है। हैविंग द सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब है कि एक एलिमेंट में एक जैसे एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि ना, ऑक्सीजन है O2। ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और इसका फार्मूला O2 होता है। इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए O2, टू का मतलब है ऑक्सीजन के दो एटम है। तो दोनों ये ऑक्सीजन के एटम सेम ही होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि ये कोई डिफरेंट हो ये उससे डिफरेंट हो। दोनों सेम होंगे। सेम का मतलब है दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। ओके। दूसरी प्रॉपर्टीज या दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट वही हैं जो बुक के में लिखे हुए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलेस्ट पार्टिकल बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट, के एलिमेंट को ब्रेक करना, तोड़ना, इनटू सिंपल पार्टिकल, यानी एलिमेंट को ब्रेक करके सिंपल पार्टिकल के अंदर आप चेंज करें, बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड, यानी एक आम केमिकल रिएक्शन से। एक रिएक्शन करवा के एलिमेंट को ब्रेक करके तोड़ा नहीं जा सकता, यानी एलिमेंट को मजीद छोटा आप नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपल पार्टिकल। ओके। तीसरी प्रॉपर्टीज है, element when exist in atomic form is represented by symbol। यानी एलिमेंट, हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है, लेकिन सिंबल लिखने के लिए आपको उसकी एटॉमिक फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है। एलिमेंट व्हेन एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, एलिमेंट जब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यानी पाया जाता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, तो उसको एक सिंबल से जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, इसका सिंबल Na होता है। कैल्शियम, इसका सिंबल Ca होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक फॉर्म में आपको देख देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन इसका सिंबल O2 नहीं होता, ये इसका फार्मूला है। मॉलिक्यूल शक्ल में पाया जाता है, इसका फार्मूला है। इसका सिंबल O होता है। ऑक्सीजन को आप O से रिप्रेजेंट करेंगे।
हाइड्रोजन को आप H से रिप्रेजेंट करेंगे, हालांकि हाइड्रोजन गैस का फार्मूला जो है वो H2 होता है। ओके, तो एलिमेंट का अगर आपने सिंबल लिखना है तो एटॉमिक फॉर्म लिखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपलें दी हुई हैं और 1-2 एग्जांपलें मैंने यहाँ पे बताई हैं। नंबर 2, आप ये याद रख लें, किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर आप लिख रहे हैं, अगर सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, तो पहले वाला अल्फ़ाबेट कैपिटल यानी बड़ा होगा, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट छोटा लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। जैसे Na, अगर ये Na मैं ऐसे लिख दूं तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल होगा, ये याद रखें। लेकिन अगर सिंगल है, जैसा कि हाइड्रोजन H, तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, एक अगर उसमें अल्फाबेट है तो। गैसेस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। गैस वो एलिमेंट जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, यानी गैसेस, उनको हम गैस कहेंगे, वो किस शक्ल में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में, और मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, आज़ादाना तौर पे पाए जाते हैं। गैसेस एलिमेंट एग्जिस्ट पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, आज़ादाना मॉलिक्यूल की शक्ल में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N2 की शक्ल में पाई जाती है, इसका सिंबल N होता है, लेकिन गैस की शक्ल में, हवा के अंदर जो एयर के अंदर मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है, और जिसका फार्मूला N2 होता है, यानी इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम यूज हुए हैं, दोनों एटम आपस में मिलकर N2 बना देंगे मॉलिक्यूल। एटम मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन गैस एक एलिमेंट है, लेकिन कौन सा एलिमेंट है, गैस वाला है, फार्मूला क्या होता है, O2, और ये फिर मॉलिक्यूल है, आज़ादाना मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है, जैसे क्लोरीन Cl2, और भी बहुत सारी हैं, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। गैसेस एलिमेंट इन द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3-4 एग्जांपलें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नोबल गैसेस जो हैं एग्जिस्ट पाए जाते हैं एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। नोबल गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन कौन से, एक एटम रखने वाले मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, यानी कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से इसके मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम होता है। जैसे आर्गन, इसका सिंबल Ar है, हीलियम, इसका सिंबल He है। अब देखें, इसमें एक ही एटम है, आर्गन, इसका सिंबल Ar है, इसमें एक ही एटम है, तो इस वजह से इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और भी हैं, ठीक है, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपलें दी हुई हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट थी। आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देखी हैं, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये वही पॉइंट्स हैं जो कि हमारी बुक के अंदर, बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं। ओके, कंपाउंड का पहला पॉइंट है, इट इज फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इट इज अ प्योर सब्सटेंस। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी ये भी प्योर होता है, एलिमेंट भी प्योर होता है। और ऊपर वाली लाइन का मतलब यह है कि कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड बनता है बाय केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन से बनता है। कौन रिएक्शन करेगा, ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट के एटम आपस में रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ओके, मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है, तो कहाँ से बना हुआ है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, यह एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे कंपाउंड बन गया है। ठीक है, तो पहले मतलब रिएक्शन जो है वो इसी तरह, पहले भी आपको पता होगा, तो रिएक्शन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इन कंपाउंड द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। इन कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की जो एटम हैं, जो आपस में कंबाइन होके रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो जब रिएक्शन करेंगे तो उसमें उनकी वेट के हिसाब से उनकी रेशियो फिक्स होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसके बाद इसको दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर वाटर, मैंने अभी आपको बताया एक कंपाउंड है। अब वाटर में एक हाइड्रोजन है, रेशियो हम ले लेते हैं, रेशियो को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं,
एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, और एक ऑक्सीजन एटम का जो वेट होता है वो 16 होता है। ठीक है, अब देखें इसको ना अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले सकते हैं, मजीद हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके जा सकते हैं। ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अब मजीद इसे किसी एक डिजिट पे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन का जो वेट होगा वो 1 यूज होगा और ऑक्सीजन का 8 यूज होगा। आसान लफ्जों में दोबारा बता देता हूँ कि हाइड्रोजन अगर सपोज कर लेते हैं 1 ग्राम यूज होगा तो ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा। हमेशा हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन जो है 8 ग्राम यूज होगा, 8 ग्राम यूज होगा, तब भी आप वाटर बना सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम यूज हो जाए और ऑक्सीजन जो है 5 ग्राम यूज कर ले। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा और उससे आप वाटर बना दें। तो जब भी एटम आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके वेट के हिसाब से उनकी रेशियो फिक्स होगी। हमारी बुक के अंदर भी यही दी गई है। ठीक है, अब दोबारा हम इसे देखते हैं। In compound, the atom of element must combine together by a fixed ratio by weight। कि एलिमेंट के जो एटम हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनकी जो वेट के हिसाब से रेशियो होगी हमेशा फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिप्रेजेंटेड इन 1:8 बाय वेट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो 1:8 होगी, यानी 1 जो है वो हाइड्रोजन होगी और 8 जो है वो ऑक्सीजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू एलिमेंट। ये पॉसिबल है कि एक कंपाउंड को ब्रेक करके उसको उसके एलिमेंट के अंदर चेंज किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, एलिमेंट में हमने पढ़ा था बाय केमिकल रिएक्शन से। जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, अमोनिया एक कंपाउंड है, NH3 अमोनिया का फार्मूला है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसमें देखिए नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन बन जाएगी, हाइड्रोजन H जो है वो हाइड्रोजन बन जाएगी। ये दोनों जो है अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों गैसेस फॉर्म में, दोनों गैस हैं। तो एक कंपाउंड को उसके एलिमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब इसको उलट भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंबाइन कराएंगे तो फिर अमोनिया बनेगी। ओके, तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट है, कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स एलिमेंट। यानी कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अमोनिया एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी और होंगी, लेकिन जब ये कंबाइन हो गए कंपाउंड बना देगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इस जैसी नहीं होंगी, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कोई और होंगी। ठीक है, जो कि इसका यूज भी कोई और होगा, इसका यूज कोई और है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट वाटर फ्रॉम वाटर नहीं आएगा, फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं ना, लेकिन जब वाटर बन जाएगा तो वाटर की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से डिफरेंट होगी। अब ये दोनों गैस फॉर्म में होते हैं, खुद देख लें वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो एक तो प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होगी और बाकी भी सारी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी। ओके, तो यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उस जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है उनसे डिफरेंट होती हैं। पांचवा पॉइंट है, सम कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और कुछ कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ये आगे टॉपिक आएगा। ठीक है, जब हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे अगले किसी चैप्टर के अंदर। तो कंपाउंड, कुछ कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl एक एसिड का नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। अमोनिया मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मॉलिक्यूल की शक्ल में पाया जाता है। तो सारे ये हैं कंपाउंड, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। एंड सम कंपाउंड शो नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम। लेकिन कुछ कंपाउंड के अंदर उनके जो एटम होंगे ना, जिन एटम से मिलकर बना होता है, उनकी नेटवर्क अरेंजमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड जैसे जैसे NaCl, ये NaCl सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत सारे NaCl आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ,
NaCl क्यूबिक फॉर्म में होता है इसी तरह, ठीक है। क्यूब मैं बना देता हूँ यहाँ पे, किसका क्यूब है ये, NaCl का, ठीक है। उस तरह का एक क्यूब नहीं होता, ठीक है। एक पार्टिकल के अंदर इस तरह के बहुत सारे क्यूब होते हैं। जब इस तरह के बहुत सारे क्यूब आपस में मिल जाएंगे तो फिर सोडियम और क्लोरीन इस तरह नजर आएंगे जैसे एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से लिखा हुआ है some compound show network arrangement of their atom. For example, ionic compound, जैसे ionic compound की एग्जांपल NaCl दी हुई है, और covalent compound like sand, जैसे covalent compound की एग्जांपल दी है sand। sand कहते हैं रेत को, रेत का फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये प्रॉपर्टीज कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी, और आगे हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर का पहला पॉइंट है any sample having more than one type of element or compound mixed together in any ratio is called mixture. It is a impure substance. पहले तो ये है कि ये मिक्सचर है, नाम से ज़ाहिर है कि मिक्स करेंगे तो तभी बनेगा। जब चीज़ को मिक्स करेंगे तो फिर वो प्योर नहीं रहेगी, वो इम्प्योर हो जाएगी। इट इज़ अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता है, यानी ना खालिस होता है। इससे पहले कंपाउंड और एलिमेंट जो था वो दोनों प्योर थे, ठीक है। any sample of matter यानी sample having more than one type of element or compound, यानी कि कोई भी सैंपल है उसके अंदर कंपाउंड जो है आपने एक से दो या दो से ज्यादा उसके अंदर डाले हुए हैं, मिक्स टुगेदर, और उसको मिक्स किया हुआ है यानी एनी रेशो, यानी किसी भी क्वांटिटी के अंदर डाल सकते हैं, इस कॉल्ड मिक्सचर। यानी कि वो रिएक्शन ना करें, ठीक है, सिर्फ मिक्स करें आपको, तब वो मिक्सचर बनेगा। सपोज करें फॉर एग्जांपल NaCl ने नमक को आप वाटर के अंदर डाल दें तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह देखें वाटर अब फिर इम्प्योर हो गया है क्योंकि उसके अंदर आपने नमक को डाल दिया है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर शो इट्स आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। मिक्सचर के अंदर जितनी चीजें आपने मिक्स की हुई है ना, तो हर कंपोनेंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी यानी खसूसियात या प्रॉपर्टी शो करेगा। सपोज लेट्स सपोज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि आपने एक बर्तन लिया हुआ है, इसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, वाटर मौजूद है, और इसमें आपने डाल दिया है NaCl यानी कि नमक। अब ये मिक्सचर बन जाएगा। अब जब ऐसा मिक्सचर है कि इसमें आपको वाटर की और नमक NaCl दोनों की प्रॉपर्टी शो होंगी, आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको फील होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर नमक मौजूद है, और देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि इसके अंदर वाटर भी मौजूद है। तो इसमें कितने टोटल कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो हो रही है ना। तो इसका मतलब है मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनकी प्रॉपर्टी शो होती है। अब NaCl के बाद अगर आप इसमें ना नमक शुगर चीनी भी डाल देना तो फिर आपको उसका भी उसकी भी प्रॉपर्टी शो होगी। आपको फील होगा कि ये नमकीन भी है, और ये भी फील होगा कि ये इसमें नमक भी मौजूद है, दोनों उसकी फील्स आएंगे आपको, ठीक है। जैसे शरबत बनाते हैं तो शरबत में नमक भी डाला जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर नमक भी मौजूद था, ओके। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, यानी मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं। मिक्सचर या तो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा। ये आगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर की 2 टाइप्स है, मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, the mixture that have uniform concentration throughout is called homogeneous mixture। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें कंसंट्रेशन थ्रू आउट एक जैसी हो, यूनिफॉर्म हो, उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि पानी के अंदर आपने साल्ट नमक को डाला हुआ है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि वो अच्छी तरह उसमें से हल हो जाएगा, नीचे से लेके ऊपर तक सारी एक जैसा ही डिजोल्व होगा। ऐसा नहीं है कि नमक नीचे ज्यादा डिजोल्व हो जाए और ऊपर जो है वो कम डिजोल्व हो, यानी ऊपर जो नमकीन पानी है वो कम हो, नीचे ज्यादा हो, ऐसा नहीं होगा। नीचे जितना नमकीन होगा उसी बर्तन में, इसी बर्तन में जितना पानी नीचे नमकीन होगा ऊपर भी उतना ही नमकीन होगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक सेम कंसंट्रेशन है ना, एक जैसा है। इस तरह की मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजेनियस इसके उलट है, द मिक्सचर दैट हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन इन देयर डिफरेंट पार्ट, यानी कि
ऐसा मिक्सचर जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशन हो, ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसा ना हो, तो उसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर की जो एग्जांपल है, ये वो एग्जांपल मैंने दी हुई है इस तरह, यहाँ नीचे जो दी हुई है, सैंपल ऑफ रॉक इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। रॉक कहते हैं चट्टान को, चट्टान का कोई आप सैंपल एक पीस ले लें तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि जब उसे आप देखेंगे तो कहीं पे जो उसके अंदर जो पत्थर है वो किसी और क्वालिटी के होंगे, उसके नीचे किसी और क्वालिटी की लेयर, किसी और क्वालिटी के पत्थरों की लेयर्स होगी। इसी तरह उसके अंदर कोई और चीज़ भी मौजूद हो सकती है, उसके अंदर रेत भी हो सकती है, उसके अंदर मट्टी भी हो सकती है। ठीक है, कहीं पे मट्टी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे रेत ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, तो वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, एक जैसा नहीं हो। इसको आसान लफ्जों में आप इस तरह समझ लें कि अगर आप पानी के अंदर पत्थर डाल दें, ठीक है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसमें थोड़े से पत्थर डाल दें, तो नीचे पत्थर ज़्यादा होंगे ना, नीचे बैठ जाएंगे, स्टोन नीचे ज्यादा होंगे और ऊपर कम होंगे। तो इसका मतलब है कि नीचे कंसंट्रेशन और है, ऊपर कंसंट्रेशन और है। तो इस तरह के जो मिक्सचर होगा वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट केमिकली बॉन्डेड एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं जिससे मिक्सचर बना हुआ है, उस केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड, एक आम सा फिजिकल मेथड लगा के। मसलन आपने पानी के अंदर नमक को डाला हुआ है, आप इस नमक को अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप इसे एवोपरेट करना शुरू कर दें, नीचे से हीट करना शुरू कर दें, सारा का सारा पानी एवोपरेट हो जाएगा और सिर्फ नमक रह जाएगा। तो इस तरह हमने इसे सेपरेट कर लिया। ओके, मिक्सचर के जो कंपोनेंट उसे सेपरेट किया जा सकता है। नंबर 5, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट प्रॉपर्टीज। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज आर होती हैं द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि वो कंपोनेंट्स जिससे मिक्सचर बना हुआ है उन्हीं की प्रॉपर्टीज ही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के अंदर शो हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे इस तरह की इन कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, उसी तरह ही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी। अगर तो कंपोनेंट आपने कोई शुगर डाली हुई है पानी के अंदर, तो मिक्सचर के अंदर शुगर यानी वो मीठा हो जाएगा, पानी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर ही दी हुई है। एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर। टैप वाटर कहते हैं आम टूटी वाला पानी। तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल हैं ये मिक्सचर की हैं। जैसे एयर, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर्स के वेपर्स भी होते हैं, आर्गन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। देखिए मिक्सचर है, ये सारी गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सारी आपस में मौजूद होती हैं एयर के अंदर। तो ये एक मिक्सचर होगा। सॉइल भी मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट हम, ठीक है, अभी हमने ये पढ़ लिया है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में मैंने सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ये रहता है एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इसमें जो जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वही आपने याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो चीज़ मैंने छोड़ दी है वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है, वो मैंने बता दी है। ठीक है, इसमें से जो जो शार्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से शार्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज ही करने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो साथ साथ बताते जाऊंगा ये शार्ट क्वेश्चन है या फिर एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जो हेडिंग बनी होगी वही शार्ट क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैटर जो है, पढ़ा हुआ है मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ जो वजन रखती हो, जगह घेरती हो, दैट हैव वेट एंड आल्सो ऑक्यूपाई वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। तो मैटर है वो एलिमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, कंपाउंड की शक्ल में होता है, या फिर मिक्सचर की शक्ल में होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए कि मैटर की ये तीन फॉर्म्स हैं। मैटर या तो आपको इस तीनों की शक्ल में नजर आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट के बारे में कुछ कंपाउंड, कुछ पॉइंट्स जो हैं एक्स्ट्रा हमारी बुक के अंदर जो दिए गए हैं, जो बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एलिमेंट थ्री फिजिकल स्टेट्स के अंदर आपको नजर आएंगे। एलिमेंट या तो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में के अंदर भी होते हैं, और कुछ एलिमेंट गैस फॉर्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। सॉलिड, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ज्यादातर एलिमेंट यानी 80% एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% एलिमेंट सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपलें दी हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर ही एलिमेंट हैं। इस तरह बहुत सारे और भी एलिमेंट हैं। लिक्विड फॉर्म के अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? सिर्फ दो एलिमेंट पाए जाते हैं। हमारी बुक के अंदर एग्जांपल नहीं है ये, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। एक है ब्रोमीन, Br2 इसका फार्मूला होता है। दूसरा है मरकरी, थर्मामीटर के अंदर यूज होती है।
ठीक है। ये दो एलिमेंट लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये एलिमेंट हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। और गैस वाले बहुत सारे एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन की मैंने एग्जांपल दी है, O2 फार्मूला होता है, हाइड्रोजन की एग्जांपल H2 फार्मूला होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे कि हाइड्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन हो, सॉरी, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, इस तरह और भी बहुत सारी गैस फॉर्म के अंदर एलिमेंट की एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एलिमेंट जो है फिजिकल स्टेट्स के अंदर एग्जांपलें दें उनकी, लिक्विड में कौन से होते हैं, सॉलिड में कौन से होते हैं। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की एक क्लासिफिकेशन ये है कि एलिमेंट, कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं और कुछ नोबल गैसेस होती हैं। मेटल की एग्जांपल जो है आयरन, गोल्ड मेटल एलिमेंट है। मेटल, नॉन मेटल क्या होता है ये आगे टॉपिक आएगा, यहाँ पे हम इसे नहीं पढ़ सकते। नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन गैस है, गैसेस जो है वो सारी नॉन मेटल होती हैं। तो नॉन मेटल की मैंने एक एग्जांपल दी है। मेटलॉइड कहते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, उनको मेटलॉइड कहा जाता है। सिलिकॉन की एक एग्जांपल मैंने दी है, और भी एग्जांपलें हैं। नोबल गैसेस की एग्जांपल हीलियम दी है, और भी इसकी तीन चार एग्जांपलें हैं। नोबल गैसेस वो एलिमेंट हैं जो रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो आपने इसे सिर्फ याद रखना है, एलिमेंट जो है वो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस, यानी एलिमेंट की ये चार ग्रुप्स हैं। ठीक है, इनकी ये चार क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप्स। इसके अलावा एलिमेंट आपको एटॉमिक फॉर्म के अंदर भी नजर आएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर भी नजर आएंगे, आयोनिक फॉर्म के अंदर भी नजर आएंगे, केमिस्ट्री के अंदर, और आइसोटोप्स की शक्ल के अंदर भी नजर आएंगे। एटॉमिक फॉर्म का मतलब है एक सिंगल एटम हो, जैसे सोडियम का एक एटम है, सोडियम जो है वो Na एटॉमिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है, कैल्शियम एटॉमिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर कौन से हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे हैं जो कि मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं। अब इसमें देखें, ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। O2 का मतलब है ऑक्सीजन के दो एटम है, OO आपस में मिलेंगे, O2 बना देंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। आयनिक फॉर्म का मतलब है कि किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो आयन्स बन जाता है, तो उसको आयनिक फॉर्म कहेंगे। जैसे सोडियम है ना, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, यहाँ पे Na, इसके ऊपर चार्ज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, Na प्लस या +1, तो ये आयंस है। तो कुछ है तो वही एलिमेंट, लेकिन आयंस की शक्ल में मौजूद है। तो एलिमेंट आपको इस शक्ल के अंदर भी नजर आएंगे। इसी तरह कुछ एलिमेंट आपको आइसोटोप्स, एलिमेंट के आइसोटोप्स भी होते हैं, आइसोटोप्स की शक्ल में। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक एग्जांपल दी हुई है। आइसोटोप्स वाला टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है मेरे ख्याल में, वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते। बस आप याद रख लें कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आपकी कुछ एग्जांपलें दी गई हैं एलिमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बॉक्स के अंदर नहीं दिए हुए हैं, और यही याद करने हैं, यही एमसीक्यूज हैं और यही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं याद करना अपने, ठीक है। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन याद रख लें, ये लेस इंपॉर्टेंट है, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है कंपाउंड के बारे में आपने क्या याद रखना है। इसके अलावा सारे पॉइंट बॉक्स के अंदर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपने बॉक्स के अलावा पीछे जो पेज दिया गया है उसमें से करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ये आ सकता है कि कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी कह सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसकी दो क्लासिफिकेशन दी गई हैं, एक है ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड के हिसाब से ग्रुप्स कंपाउंड को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ कंपाउंड जो है उनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा जाता है, कुछ कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, कुछ कंपाउंड को इंटर मेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है, कुछ कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। तो ये चार इसके ग्रुप्स हैं, याद रख लें। क्लासिफिकेशन या ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड आ जाए या टाइप्स ऑफ कंपाउंड आ जाए तो आपने यहाँ ये लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड हो। इंटर मेटेलिक कंपाउंड वो होता है जिस मेटल को कहते हैं क्योंकि उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। और कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें जिसमें कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होते हैं, ये कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। वैसे ये आगे डिटेल आएगी। दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ नेचर। कंपाउंड जो है वो नेचर के हिसाब से दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए जितने भी कंपाउंड हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक, इसके अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो NaCl इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है CH4।
ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन नजर आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है कंपाउंड की कुछ एग्जांपलें दी गई हैं, वाटर, मीथेन, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन। इसके अलावा और भी आपकी बुक के अंदर दी गई हैं, मैंने थोड़ी सी लिखी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो कि बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है। आगे हम चलते हैं। मिक्सचर, ये वैसे मैंने आपको टॉपिक के अंदर बता दिया था, यहाँ से दोबारा देख लें। मिक्सचर की टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, एमसीक्यू शार्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। एक है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। यानी ऐसा मिक्सचर जिसकी कंसंट्रेशन एक जैसी हो नीचे से लेके ऊपर तक, उनको होमोजेनस कहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल से पता चल जाएगा, सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, साल्ट को वाटर के अंदर डालें तो होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, यानी कि वो अच्छी तरह उसमें से डिसॉल्व हो जाएगा, तो इस वजह से उसे होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर, द मिक्सचर दैट हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन इन इट्स पार्ट्स, यानी जिनकी कंसंट्रेशन ऊपर से कुछ और हो, दरमियान से कुछ और हो, नीचे से कुछ और हो, फिर उसके नीचे कुछ और हो, इस तरह का मिक्सचर जो होगा वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, एग्जांपल दी गई है, सैंपल ऑफ रॉक, रॉक जो है हेटेरोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा बताया गया है कंपोजिशन ऑफ रॉक। रॉक कहते हैं चट्टान को, चट्टान के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं ये बताया गया है। रॉक्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, रॉक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि NaCl एक मिनरल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है ना उनको मिनरल कह सकते हैं। जो जमीन के अंदर से चीजें निकलती हैं उनको मिनरल कहते हैं। जैसे NaCl नमक, जमीन के अंदर सोना चांदी, ये जमीन के अंदर से निकलता है, ये मिनरल है। सच एज ग्रेनाइट, मैका, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूने के पत्थर को कहते हैं। ठीक है, ये भी इसी तरह एक स्टोन की टाइप्स हैं, तो ये या मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं या जमीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से रॉक्स जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बारे में कोई भी आपका जो क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।